नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपका स्वागत करती हूँ कैरियर से जुड़े इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बातें कैरियर की। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम लेकर आई है कुछ और कैरियर ऑप्शंस। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके कंफ्यूजन्स को दूर करें और आपको बताएं नए नए कैरियर ऑप्शंस के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं क्या है कुछ खास इस बार के एपिसोड में। जानेंगे कैसे बने डिजाइनर, मिलेंगे काउंसलर से, देखेंगे कैसे बने सफल आर्किटेक्ट, नजर डालेंगे देश भर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। डिजाइनिंग की दुनिया के बड़े बड़े नाम जैसे मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार हमें बड़े प्रभावित करते हैं। आप भी चाहते होंगे कि उनकी तरह कुछ अलग हटकर करना। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए हम लाए हैं ये सेगमेंट जिसमें हम आपको बताएंगे डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं करियर मंत्रा। हम सब में एक कलाकार छुपा होता है। आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, स्केचिंग हम सब का पसंदीदा सब्जेक्ट हो सकता है और अक्सर आर्ट या डिजाइनिंग हमको रोचक भी लग सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आर्ट या डिजाइनिंग में भी एक सफल कैरियर बनाया जा सकता है? बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग उन विद्यार्थियों के लिए ऐसा कैरियर ऑप्शन है जिनका झुकाव डिजाइनिंग की तरफ तो है ही, साथ ही दिमागी तौर पर क्रिएटिव भी है। The two things. First of all, where we're going design-wise in India at the moment, if you look at Prime Minister Modi's excellent 10 points of where he wants to take India. So adopt a village, come and make in India, and skills and whatever. So, I mean, that looks like it's a very serious and very much a needed agenda. That will be design-led. It has to be design-led. You have seen it progressively throughout the Western world or whatever. It's design that actually leads the way on all those things. So design as an opportunity for young people is massive. I should also add it's a very, very enjoyable but serious profession. 4 years का कोर्स है और फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स है। उसके साथ भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हम आगे जाके चूज़ करेंगे सेकेंड ईयर से स्पेशलाइजेशन। डिज़ाइन एज अ फील्ड बहुत वास्ट है, तो आप किसी भी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे अंत कर सकते हैं। हर चीज़ में डिज़ाइन चाहिए, फ्रॉम अ पिन टू अ प्लेन। एक डिज़ाइनर हर जगह बैठा है। हमारे समाज में ये आम धारणा रही है कि कला के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बेहद कम हैं और इसमें कैरियर बनाना खासा मुश्किल काम है। हालांकि पिछले कुछ सालों में लोगों की इस सोच में बदलाव देखा जा रहा है। अब डिजाइनिंग से जुड़े कुछ कैरियर ऑप्शंस युवाओं में खासा पसंद किए जा रहे हैं और डिजाइनिंग से जुड़े कुछ कोर्स में युवा रुचि भी ले रहे हैं। डिज़ाइन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं। मतलब अगर आप एक डिज़ाइनर बन जाते हैं उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट तो है ही आपके लिए। आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं और आप बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वही चीज़ अगर आप कोई और फील्ड या प्रोफेशन पकड़ते हैं, आपको इंडिपेंडेंट होने में टाइम लगता है, लेकिन एक डिज़ाइनर के तौर पे आप सीधा अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं एंड आप एक एंटरप्रेन्योर है डे 1। तो वो चीज़ें जो आज का यूथ है वो चाहता ही यही है कि वो एक सेल्फ रिलायंट मोड पे चला जाए, जो डिज़ाइन एज अ प्रोफेशन उसको ज़रूर दे सकता है। हालांकि डिजाइनिंग तो कई प्रकार की होती है, लेकिन कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजाइनिंग के कुछ खास हिस्से हैं। मसलन इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग। 4 सालों के इस कोर्स में पहले साल छात्रों को फाउंडेशन कोर्स की जानकारी दी जाती है और दूसरे साल से छात्र छात्राएं अपने पसंद की ब्रांचेस में जा सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली हमें सारे कोर्सेज का मिक्स पढ़ाया जाता है सो दैट जब तक हम सेकेंड ईयर में जाएं वी कैन थिंक ओवर इट कि हमने आगे क्या स्पेशलाइजेशन करनी है। सो बेसिकली हमें ये पढ़ाते हैं कि अपनी स्किल जो है वो तुम किस चीज़ में बेस्ट ला सकते हो। हमारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल ही हैं। प्रैक्टिकल्स में हम पूरे सेमेस्टर में हम जितना भी काम करते हैं उसके हमारे बाद में इवैल्यूएशन होती है एंड सेमेस्टर जब हमारे फाइनल्स होते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस, जैसे जो आपने पूरे ईयर में काम किया यू हैव टू प्रेजेंट दैट वर्क इन प्रैक्टिकल्स। सो उसके बेसिस पर आपको इवैल्यूएट किया जाता है।
अगर आप क्रिएटिव हैं और किसी भी सिचुएशन में कुछ नया सोचने और कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं तो आप डिजाइनर का कैरियर चुनकर नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। एक अच्छे डिजाइनर की पहचान होती है कि वो हमेशा समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है। Market demand is more than what we can supply in terms of young design students. अगर आप no matter what people say कि recession है and all that is happening, but the requirement for designers, whether it's in the area of garments and textiles, even if you don't want to be design में एक चीज़ और भी जो बड़ी interesting बात है कि it's not necessary to be employed with an organization. You know, as a designer, you can easily have your own startup, all right? And that is what we encourage our students. Because there is so much of work that can be done in design. डिज़ाइनर जो होता है वो हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के लाता है। तो अगर वो स्किल आपके अंदर है, जो हर एक के अंदर होता है, जिसको हम हिंदी भाषा में जुगाड़ भी कहते हैं, लेकिन उसको हम उस जुगाड़ को अगर और फॉर्मली देखें तो हमें हर चीज़ का सलूशन निकालना आता है। हम सब डिज़ाइनर्स हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और क्रिएटिविटी के सहारे आप एक मशहूर डिजाइनर बन सकते हैं। बस आपके मन में सच्ची लगन और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो। दोस्तों, इस बार कैरियर काउंसलिंग में हम आपको बताएंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर से जुड़े कैरियर ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित है। ऐसे में इस क्षेत्र में की गई पढ़ाई आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। चलिए मिलते हैं कैरियर काउंसलर से और जानते हैं कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में। कैरियर के क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक ऐसी अनोखी फील्ड है जिसमें कई ऐसे कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद आप अपने भविष्य को अलग ही मोड़ दे सकते हैं। जब एग्रीकल्चर फील्ड की बात आती है तो अक्सर ये ही समझा जाता है कि ये मात्र खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है, लेकिन आज के समय में एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जहां आप फल, सब्जियों, खाद्य आदि से संबंधित छोटे छोटे कोर्स भी कर सकते हैं। वहीं आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पीएचडी भी कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग स्तर पर कृषि विद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कई तरह के प्रशिक्षण संस्थान भी बनाए गए हैं। भारत में कृषि से जुड़ी हुई शिक्षा के लिए पंतनगर जैसे कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ऐसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं जहां पर कृषि से संबंधित शोध, प्रशिक्षण, अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता है। जो लोग कृषि के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं उनके लिए बीएससी और एमएससी करने के बाद एग्रीकल्चरल के फील्ड में वो रिसर्च कर सकते हैं और एकेडमिक्स के क्षेत्र में आ सकते हैं, जहां पर एक सामान्य विश्वविद्यालय या विद्यालय में जो करियर होता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। दूसरा, तमाम ऐसे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए शोध संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। तीसरा, ऐसे कई सारे एनजीओज़ हैं जो कि कृषि के व्यवसायीकरण, विविधीकरण और किसानों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पर आप कंसल्टेंट या किसी अन्य पद पर एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक विजन 2030 के अंतर्गत ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर ऐसा क्षेत्र है जो देश के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को भी प्रभावित करता है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी निरंतर बदलाव हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी आप कई सारी नौकरियां पा सकते हैं। कृषि के लिए 3 चीज़ें आज बहुत ज़रूरी हैं किसी भी देश में। पहला, कृषि का विविधीकरण। दूसरा, कृषि का व्यवसायीकरण। तीसरा, कृषि का वैज्ञानिकीकरण। विविधीकरण से अर्थ है कि सिर्फ हम परंपरागत खेती न करें, बल्कि हम नकद खेती से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उन पर भी ध्यान दें। दूसरा, व्यवसायीकरण, कि हमारी जो फसल उत्पाद हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इतनी बेहतर गुणवत्ता वाले हों, उनका दाम इतना अच्छा हो कि लोग उसको ख़रीदें और हमारे किसानों को उसका अच्छा आर्थिक लाभ मिले। और तीसरा, कृषि का वैज्ञानिकीकरण। इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जैसे कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के तमाम खेती से जुड़े हुए संगठन हैं
जो कि अपने यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असीम संभावनाएं हैं, जहां पर इस क्षेत्र के लोग समायोजित किए जा सकते हैं। अगर आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो बल्कि आप चूंकि खेती करने की योग्यता से आप प्रशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, तो आप इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में कई ऐसे कोर्स मौजूद हैं जिन्हें करने के बाद आप प्राइवेट और सरकारी नौकरी आसानी से पा सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन वाटर टेक मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग आदि। एग्रोनॉमी नाम की एक नई व्यवस्था विकसित हो गई है। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के कई तमाम अलग तरह के रूप हैं, जिसमें कि ऐसे प्रशिक्षित युवा और ऐसे लोग जिनको इस क्षेत्र की जानकारी है, अनुभव है, वो इस क्षेत्र में जाकर के अपने ज्ञान, अपने शिक्षा, अपने प्रशिक्षण का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को, समाज को, राष्ट्र को बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। भारत में एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा इकोनॉमी को प्रभावित करता रहा है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से भी भारत में नए नए बदलाव और तकनीक के चलते कई सेक्टर्स उभर रहे हैं, जैसे होलसेल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और रिटेल में भी कई सारे रोजगार उभर रहे हैं। तो आप भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं कोशिश करने के बाद सरकारी और गैर सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। दोस्तों, जानेंगे और भी कैरियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? इस हफ्ते कैंपस न्यूज में हम आपको अवगत कराएंगे देश की इकोनॉमी और उससे जुड़े युवाओं के भविष्य के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ से जॉब अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हो सकता है। पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष सेंसेक्स बढ़त लेते हुए 28,000 के आंकड़े तक पहुंच गया है। सेंसेक्स की ये बढ़त दिखाती है कि देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी में जापान को पछाड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी के साथ युवाओं के लिए नए रोजगार में भी बढ़त होगी। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के साथ ही देश के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। स्किल्ड लोग ज़्यादा युवा है तो उनको दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, न केवल कि सरकारी कल कारखाना में सिर्फ नौकरी मिल गई, सरकार में नौकरी मिल गई फलान, वो तो खुद ही अपना उद्योग खड़ा कर देंगे अगर स्किल्ड होंगे तो। और बहुत युवा खड़ा कर चुके हैं इस देश में। युवा हमारे भविष्य के बहुत बड़े धरोहर हैं और वही इस देश को आगे ले जाएंगे और उन्हीं के जरिए ये हम कह सकते हैं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाल ही में भारतीय इकोनॉमी से जुड़ी कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े ऐसे सफल व्यक्तियों को अवार्ड दिए गए जो हो सकते हैं हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत। देश का जो विकास है, चाहे हमारा शिक्षा है, चाहे उद्योग है, चाहे पर्यटन है और चाहे दूसरे हमारे जो हमारे दायरे हैं, उनके लिए अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना जो है वो अति आवश्यक है। यूं तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कई घटकों पर निर्भर करती है, लेकिन हम और आप भी कहीं न कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा जरूर बनते हैं और आने वाले समय में देश के विकास में भारतीय युवाओं की अब भूमिका और भी अहम होती जा रही है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग और उनके डिजाइन हमें बेहद आकर्षित करते हैं। बुर्ज खलीफा, सीएन टावर जैसे इमारतों ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्या आपको पता है आप भी ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं? यकीन नहीं होता तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट कैरियर निर्माण।
हमारे देश में आर्किटेक्चर की लोकप्रियता 2700 ईसा पूर्व से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगमन के दौरान इमारतों के निर्माण के साथ ही भारत में आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई और देखा जाए तो आज भारतीय आर्किटेक्चर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और महत्व है। किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन वो बेसिकली आर्किटेक्चर में आता है। मकान बनाने का जो तरीका है, किस तरीके का मकान बनेगा, उसमें कौन से कमरे कहाँ पर आएंगे, स्टेयरकेस कहाँ पर होना चाहिए, फायर एस्केप्स वगैरह के लिए कितनी डिस्टेंसेस, क्या रूल्स, कितनी जगह चाहिए होती है पैसेज वगैरह के लिए, ये जो सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना और जो भी प्लॉट है, फ्लैट है, बाईलॉज वगैरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत इन सब चीज़ों को एक ऐसी जगह, एक ऐसे तरीके से रखना जिससे कि जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाएं या कुछ काम करें, उन स्पेसेस को यूज़ करें, उनको यूज़ करने में तकलीफ़ ना हो, उनको अच्छा लगे। सो ये जो काम है ये बेसिकली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कहलाता है और जो बिल्डिंग इस तरीके से बनाई जाती है उसी को आर्किटेक्चर कहते हैं। बिल्डिंग के निर्माण में रुचि रखने वालों के लिए आर्किटेक्ट बनना आसान माना जाता है। यदि आपका सपना आर्किटेक्ट बनने का है तो 10+2 के बाद आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि B.Arch में दाखिला ले सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। AIEEE द्वारा संचालित एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में B.Arch की पढ़ाई भी कर सकते हैं। वहीं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाने वाले एग्जाम नाटा यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर को पास करके आप सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। आर्किटेक्चर की पढ़ाई के दौरान आपको विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, टाउन प्लानिंग आदि। ये कोर्स बाकी कोर्सेज से लंबा है। इसकी ड्यूरेशन है पूरी 5 साल का कोर्स होता है और इसमें 1 साल पूरा इंटर्नशिप पे जाता है। इसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक बॉडी है जिसमें वो बच्चे को रजिस्टर होना पड़ेगा। जब वो पास आउट होता है तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स में आने के लिए है कि आपको 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका मैथ्स होना ज़रूरी है। भले आपने मैथ्स कॉमर्स बैकग्राउंड से भी लिया हो तो भी आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके के एंट्रेंस हैं। एक है जो AIEEE के थ्रू से होता है, बेसिकली एक जॉइंट इंजीनियरिंग कोर्स है, उसमें एक अलग से सेक्शन है आर्किटेक्चर का। दूसरा तरीका है विच कॉल्ड नाटा, NATA, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के ही एक बॉडी, मतलब उनके एक सिस्टर बॉडी की तरफ से बनाया गया है। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अलग अलग कॉलेजेस में नाटा सेंटर्स हैं, तो नाटा में एग्ज़ाम होता है, उसमें ग्रेडिंग होती है। नाटा आप क्लास 10th के बाद कभी भी ले सकते हैं और एडमिशन के टाइम पे जो कॉलेजेस नाटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं वहाँ नाटा का स्कोर कार्ड और CBSE या क्लास 12th का जो स्कोर कार्ड है ये दोनों जमा होते हैं। इसके 50% वेटेज करके इन दोनों को मिलाया जाता है और उससे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। 5 साल का बैचलर्स कोर्स करने के बाद आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर किए जाते हैं, जिसके बाद आप किसी फर्म में अपना हुनर दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप खुद का स्टूडियो खोलकर एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। प्राइवेट ऑप्शंस बहुत हैं। नंबर 1 जो आर्किटेक्ट्स काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, तजर्बेकार वास्तुकार जिनको कहें, और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, DDA, MCD, ऑल इंडिया, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक आर्किटेक्चर विंग होता है, तो वहाँ पे उनकी जॉब प्लेसमेंट्स हो जाती है। कुछ देर करने के बाद इतना स्कोप है कि आप जो है 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। बैचलर करने के बाद ऑलरेडी आप प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हो सकते हैं। आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। लाइसेंस लेने के बाद एक ग्रेजुएट आर्किटेक्ट डेफिनेटली अपना काम शुरू कर सकता है। आर्किटेक्चर के कोर्स के बाद आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हैं। आप चाहें तो मास्टर्स भी कर सकते हैं, दूसरा अपने करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस फील्ड में स्कोप तो बहुत है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी भारत में आर्किटेक्ट्स की बहुत कमी है। केवल 60 से 65 हजार आर्किटेक्ट ही रजिस्टर्स हैं, जबकि वर्तमान समय में अभी कम से कम 5 लाख आर्किटेक्ट की जरूरत है। बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन से इस इंडस्ट्री में और भी जॉब क्रिएट होंगे। भारत में 5 लाख आर्किटेक्ट की जरूरत के मुकाबले केवल 60,000 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है। बढ़ती हुई कमर्शियल स्पेस के बावजूद देश में आर्किटेक्ट की कमी है।
इस पेशे में प्रैक्टिस की और भी ज्यादा आवश्यकता है। छात्रों का झुकाव हाई पेड जॉब्स की तरफ ज्यादा है। तो हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं कि आप मास्टर्स कर सकते हैं। आर्किटेक्ट के बाद भी बहुत सारी स्ट्रीम्स खुल जाती हैं हमारे लिए। प्लानिंग है, अर्बन डिज़ाइन है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक प्लानिंग आ जाती है, इंटीरियर डिज़ाइन है, लैंडस्केप है, सस्टेनेबिलिटी है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट है। 2006 के बाद जो है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग देखी जाए तो एक तो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, ये 3 देश हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बड़ा तेज़ी से हो रहा है। और जितनी रिक्वायरमेंट हमारे को प्रोफेशनल की अब है, पहले किसी भी प्रकार की इस तरह की ज़रूरत नहीं होती थी। बाकी कंट्रीज़ में हर 10,000 पे एक आर्किटेक्ट है, और जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ तो जैसे अमेरिका है, वहाँ हर 1000 पॉपुलेशन पे एक आर्किटेक्ट है। हमारी कंट्री में देखा जाए तो 30,000 पे एक आर्किटेक्ट है अभी। तो हमें तो 30 गुना और आर्किटेक्ट चाहिए आज के निर्माण और डेवलपमेंट देखते हुए। कोर्स के दौरान की गई मेहनत और लगन से आप अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं और बाकी आर्किटेक्ट्स जैसे बीवी दोषी, चार्ल्स कोरिया की तरह प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। ये कैरियर ऑप्शन आपको नेम और फेम दोनों दिला सकता है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? अब समय हो चला है देश भर में उपलब्ध रोजगार अवसर के बारे में जानने का। एम्प्लॉयमेंट न्यूज के जरिए आप बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कर्नाटक केरल रीजन के अंतर्गत रिक्तियां हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए अप्लाई करने हेतु 12 दिसंबर 2014 से पहले वेबसाइट पर जाएं। भारत संचार निगम लिमिटेड सब डिविजनल इंजीनियर्स के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। अधिक जानकारी या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानने के लिए 13 दिसंबर 2014 से पहले BSNL की वेबसाइट पर जाएं। त्रिपुरा विश्वविद्यालय सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 10 दिसंबर 2014 है। अधिक जानकारी या क्वालिफिकेशन जानने के लिए IOCL की वेबसाइट पर जाएं। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर जैसे पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक 10 दिसंबर 2014 से पहले MMDC की वेबसाइट पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल करते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।